अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सा एकदम दानेदार और रसीला सूजी का हलवा। बहुत ही आसान रेसिपी है। आप किसी भी फेस्टिवल, किसी भी पार्टी या किसी भी सीज़न में बहुत आसानी के साथ बना के तैयार कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये बन के तैयार हो जाता है। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनता है। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। तो मज़ेदार सा सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉस पैन। इसमें डालेंगे हम 3 कप पानी। मैंने ये मेजरमेंट वाले कप लिया। आपने एक ही कप या एक ही प्याली लेनी है, उसी से आपने हर चीज़ को मेजरमेंट करना है। मैं 1 कप सूजी का हलवा बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 3 कप पानी लेना है। 3 कप पानी जो एकदम परफेक्ट रहता है। और इसी कप से मैंने मेजरमेंट करके ली है 1.5 कप चीनी। ठीक है व्यूवर्स, आप अगर ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डाल लीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी शामिल की है। और अब हमने चीनी को पहले अच्छी तरह से मिक्स करना है और उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से जब तक चीनी घुल नहीं जाती इसको पकाएंगे, जब तक चीनी पानी के अंदर अच्छे तरीके से डिज़ोल्व नहीं हो जाती। ठीक है, आपने इसको मिक्स करते हुए पका लेना है मीडियम टू हाई आंच पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चीनी जो है वो तकरीबन इसके अंदर घुल चुकी है, मिक्स हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि 4 से 5 इलायचियाँ लेनी है, इसको हल्का सा कूट लेंगे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये देखें ऐसे, इससे ना इसके अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसमें 1 पिंच डालेंगे फूड कलर। यहाँ पे मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल। अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो इसकी जगह पे आप ज़ाफ़रन या जिसको केसर भी बोलते हैं वो पानी में भिगो के 3 से 4 धागे वो भी डालने, उससे इसके अंदर बहुत अच्छा जायका आ जाएगा। अब इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसके अंदर एक अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। हमने इसकी 2 या 3 तार की चाशनी नहीं बनानी, बस इसको एक या 2 बॉयल ही दिलाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ना ये अच्छे से उबल रहा है। अब हमने क्या करना है कि इसके नीचे आंच बंद करके इसको रख देना है साइड पे। अब यहाँ पे मैंने रखी है कढ़ाई और उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून के करीब घी। घी को हमने हल्की आंच पे गर्म कर लेना है, आंच तेज़ नहीं करनी। घी को मेल्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट्स ऐड करने हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं बादाम, किशमिश और नारियल। आप अपनी पसंद के भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, काजू ले लें, पिस्ता ले लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब हमने इसको हल्की आंच पे ड्राई रोस्ट कर लेना है 30-40 सेकंड के लिए। जैसे किशमिश फूलने लगे तो अब हम इसको निकाल लेंगे। अब उसी कढ़ाई में मैंने डालना है आधा कप घी। ठीक है, मैं घी में बना रही हूँ, ये बनता भी हलवा घी में। अगर आप चाहें, आपको कोई सेहत का इशू है तो आप ऑयल भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब घी को मेल्ट करेंगे। अगर आप घी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो 1 टेबलस्पून कम कर लें या 1 टेबलस्पून ज़्यादा कर लें, वरना ये हाफ कप जो होता है ना इनफ होता है। तो घी गर्म होने के बाद मैंने इसमें शामिल करनी है सूजी। ये 1 कप सूजी है। अब हमने इसको मीडियम टू लो आंच पे 5 से 7 मिनट के लिए रोस्ट करना है, भूनना है, ताकि इसके अंदर एक प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। ठीक है, इसको अपने हिलाते जुलाते हुए ऐसे ना छोड़ना नहीं है ताकि ये नीचे ना लगे, वरना ये कहीं से डार्क हो जाएगी, कहीं से लाइट हो जाएगी और इसके अंदर हलवे के अंदर ना अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। इसीलिए इसे मिक्स करते हुए भूनना ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो डार्क होना शुरू हो गया है और बहुत अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो गई है। ठीक है, ये सूजी अब तकरीबन भून चुकी है। तो अब हमने क्या करना है कि चाशनी ऐड कर देंगे जो हमने बना के साइड पे रखी हुई थी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, वरना इसमें लम्स बन जाएंगे, मोटी मोटी गांठें पड़ जाएंगी सूजी की और ये अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है जल्दी जल्दी। ठीक है, मिक्स करते हुए आपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ये गाढ़ी होने लगे तो इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट रोस्ट करके रखे हुए थे वो ऐड कर देने हैं और इसको तब तक पकाना है जब तक जो हलवा है ना वो कढ़ाई का पैंदा ना छोड़ दे। ठीक है, बिल्कुल लो आंच पे पकाना है, आंच तेज़ नहीं करनी वरना ये जल्दी सख्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा सख्त होना शुरू हो गया है। ऐसे ही मिक्स करते हुए हमने इसको पका लेना है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है और इसने कढ़ाई को छोड़ना शुरू कर दिया है।
और जो सारी चाशनी है वो सूजी ने अब्जॉर्व कर ली है। इस तरह से बहुत ही रसीला और दानेदार सा हमारा हलवा बनके तैयार हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं ना। तो ये माशाल्लाह से तैयार हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, पेंदा बिल्कुल इसका छोड़ रहा है। अब मैंने क्या करना है कि आंच बंद करके इसको मैंने 2 मिनट के लिए रख देना है। 2 मिनट के बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारा जो है बहुत ही ज़बरदस्त हलवा बन के तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपको एक अच्छी बात शेयर करती चलूँ कि वो बुलंदी इंसान के किसी काम की नहीं जिस पर पहुंचने के बाद इंसान इंसानियत से गिर जाए। अपने आप को हमेशा आजिज़ी में रखें, अल्लाह के सामने झुकते रहें। तो यहाँ पे हमारा हलवा बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। गरम गरम के ऊपर हमने 1 चम्मच मज़ीद घी ऐड कर देना है। इससे ना हलवे के अंदर बहुत ज़बरदस्त शाइन आ जाती है। और कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और ये हमारा एकदम रसीला दानेदार हलवा बनके तैयार हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त जायकेदार। तो व्यूअर्स अगर मेरी रेसिपी पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।